अपनी जिंदगी में मीटिंग लेकर के कैसे एक नई ऊंचाई आप और हम लोग हासिल कर सकें। उड़ने के लिए एक जगह आपको आज ही छोड़नी होगी। अगर आपको उड़ना है, उड़ान भरनी है, तो एक जगह आपको आज छोड़नी पड़ेगी तुरंत। और हम सही तरीके से उड़ने के लिए आपको एक जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बिना छोड़े उड़ा जा सकता है क्या? नो, एक जगह आपको उड़ान भरने के लिए छोड़नी पड़ेगी। वहां रहना वैसे भी खतरों से खाली नहीं है। हम दे ले जाएं तो संभावनाएं ज्यादा बन जाती है। इस दुनिया में रहने की सबसे खतरनाक जगह जहां पर आप सालों से रह रहे हैं, सवालों का जवाब इस बार संडे। इस दुनिया में रहने की सबसे खतरनाक जगह जहां आप सालों से रह रहे हैं, और इस जगह ने हमारे और आपके दिमाग में जंग लगा दिया है, और इस जगह ने हमारे और आपके पैर में बेड़ियां डाल रखी हैं, और इस जगह ने हमारे और आपको लिटिल भाषा में बोले निकम्मा भी बना दिया है बहुत सारे लोगों को। इस जगह को छोड़ना ही होगा साथियों, अगर आप जिंदगी में एक उड़ान भरना चाहते हैं। इस जगह को आपको तत्काल तुरंत प्रभाव से छोड़ देना चाहिए। अगर आप जिंदगी में कुछ आगे करना चाहते हैं, कुछ बड़ा होना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए नहीं है। और ये जगह है क्या? उस जगह में दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को अपाहिज बना दिया है। वो एक ऐसी जगह है जहां पर आप रहते रहते अनजाने में साइलेंटली हैंडीकैप भी हो चुके हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं सालों से, करता नहीं, आपका प्रॉस्पेक्ट आपके साथ बिजनेस शुरुआत नहीं करता। वो जगह आपको पता भी नहीं लगने दे रही कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है अपनी जिंदगी के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत ईमानदारी के साथ कि मैं बार बार अपने ट्रेनिंग, अपने प्रोग्राम्स में बोलता हूं कि 40% ऑफ द लाइफ हैज बीन गॉन। 90% लोग जितने भी यहां पर बैठे हैं, हम सबका 40% 50% जिंदगी करीब करीब जा चुका है। इंटरवल से पहले का पिक्चर खत्म हो चुका है दोस्तों, और 95% लोगों का इंटरवल से पहले का पिक्चर फ्लॉप है। और अगर मैं सुपर फ्लॉप भी बोल दूंगा तो शायद गलत नहीं होगा। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, प्रोडक्टिव होकर ही समझिए बात को कि मैं बताना क्या चाहता हूं आपको। इस जगह ने बहुत सारे लोगों को अपाहिज बना दिया है। हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग इस जगह में रहकर बिल्कुल जंग वाले इंसान बन गए हैं। और मैं चाहता हूं कि आज आप इस जगह को छोड़ दीजिए। वो जगह जानना चाहते हैं तो बोलिए हाँ, और वो जगह है ये, और वो एक बेहद खतरनाक जगह है ये। और हम सही तरीके से सटीक जवाब दे नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारा प्रॉस्पेक्ट हमारे साथ बिजनेस की बात करता है। और वो जगह है आपका कंफर्ट जोन। आज मैं बात करने वाला हूं आपके कंफर्ट जोन की। और अगर उसके सवाल के जवाब देखो साथियों, तो संभावनाएं ज्यादा बन जाती है कि समझने का कोशिश करिए कि कहानी आपने खुद ही तैयार करी है। जो खराब कहानी हुई है जिंदगी की बहुत सारे लोगों के साथ, वो कोई और खराब नहीं करके गया। हम खुद ही जिम्मेदार हैं उस कहानी को खराब करने के, और हम ही खुद ही जिम्मेदार हैं इस कहानी में अपने आप को परेशान करने के, और वो है हमारा कंफर्ट जोन। सच में ऐसे प्रोग्राम के अगर आप चाहते हो कि मरने के बाद भी ना हमको और आपको याद रखा जाए, तो दो काम करिए। अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी आपको हमको याद रखा जाए, तो दो काम करिए। या तो सवाल आपके पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए, या लिखने लायक कुछ कर डालिए। जब हम मार्केट में या तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए, या लिखने लायक कुछ और हम सही तरीके कर डालिए। देखिए, जो व्यक्ति समय की धारा के साथ बहता है ना, इतिहास उसको समय के साथ भुला देता है। और अगर उसके सवाल के जवाब जो व्यक्ति समय की धारा के साथ बहते हैं, इतिहास उनको भुला देता है, और जो व्यक्ति समय की धारा को मोड़ देता है, इतिहास में अमर हो जाता है। मीटिंग में हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। जो व्यक्ति समय की धारा को मोड़ देता है, इतिहास में वो अमर हो जाता है। साथियों, गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है। गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है। भुजाओं का बल दिखाना हो तो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ चलना होगा। अपने को उल्टा चलना पड़ेगा, दुनिया से अलग करना पड़ेगा, दुनिया से अलग बात करनी पड़ेगी, और वो बात यहां रहकर बिल्कुल भी नहीं हो सकती। कंफर्ट जोन ये आपको खराब कर रहा है। धीरे धीरे आपने घुन लगा दिया है इसे। आप कंफर्टेबल हो गए हैं अपनी जिंदगी के अंदर, और वो कहते हैं गुड इज द एनिमी ऑफ बेस्ट। अच्छा बहुत अच्छे का दुश्मन है। आप होंडा सिटी में खुश हैं तो मर्सिडीज के बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं। मर्सिडीज में खुश हैं तो रोल्स रॉयस के बारे में आप सोचने वाले नहीं हैं। आप 3 BHK में बहुत खुश हैं, तो दुनिया में सारे काम कर डाले हैं, तो आप कभी जिंदगी में डिफेंस कॉलोनी में, GK के अंदर, बहुत बड़ी बड़ी जगह के अंदर अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप कंफर्टेबल हो गए। तो मैं चाहता हूं आज आप इस जगह से निकल जाएं। इसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। और एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। एक राजा था, और उस राजा को उसके एक बहुत जो प्रिय मित्र था, वो भी दूसरे सल्तनत का राजा था। तो दो राजा आपस में दोस्त थे। तो दूसरे राजा ने पहले अपने मित्र को तोहफे में कुछ दिया, और वो तोहफा उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण तोहफा था, सबसे प्यारा तोहफा था। और उसने उसको तोहफे में 2 बाज दिए, और वो बाज बड़ी अच्छे नस्ल के थे। तो राजा को उस तोहफे को मिलकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई,
और उसने उसको धन्यवाद दिया कि वेरी गुड यार। और बाज अभी छोटे थे लेकिन उनकी नस्ल बहुत शानदार थी। सवाल आपके अच्छी नस्ल के पास देखे राजा प्रसन्नचित हुआ और उसने अपने आपको बताया जाएगा। महल में जो ट्रेनर था, जो पशु पक्षियों को ट्रेन करता था, वो बाज उसके हैंडओवर किए कि इसको तू ट्रेन कर। मैं चाहता हूं ये बड़ी अच्छी नस्ल के बाज है, तेरे हाथ में आए हैं, तो उनको उड़ना सिखा, कलाबाजियां सिखा, पैंतरे सिखा, युद्ध नीति सिखा, सब कुछ सिखा और फिर मेरे पास आइयो। तो उस ट्रेनर ने 2-3 महीने उस बाजों पे काम किया और बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया। और 3 महीने के बाद उसने राजा को रिपोर्ट किया बड़ी अजीब बात। कई प्रकार के उसने राजा को कहा, राजा साहब हालांकि आपने जो बाज दिए थे वो हैं तो बड़ी अच्छी नस्ल के, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझको आ रहा है और मैं चाहता हूं आप उसको समाधान करिए। तो राजा ने बोला प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने बोला एक बाज तो शानदार उड़ता है, करते हैं, मस्त उड़ता है, कलाबाजी भी करता है, जैसा सिखाता हूं वैसा सीखता है, एक साला उड़ता ही ऐसे चाहिए। प्रोग्राम के नीड है जिसको सच में हालांकि दोनों अच्छी नस्ल के हैं। प्रोग्राम तो राजा ने बोला प्रयास करो। उसने बोला सर मैंने सारे प्रयास करके देख लिए, मुझको समझ ही नहीं आ रहा कि तकलीफ क्या है। तो राजा ने बोला किसी और को हायर करो, अपने शहर में, अपने एरिया में, अपनी सल्तनत में कोई ऐसा आदमी ढूंढो जो पक्षी प्रेमी हो, ऐसा आदमी ढूंढो जो नेचर लविंग हो, जो बाज से बात कर सके, उससे पूछे समस्या क्या है, दूसरा भी तो तेरी भांति दनादन उड़ रहा है, तेरे को क्या तकलीफ है? सही तरीके तो उसने बोला राजा जी प्रयास करता हूं। की वजह से वो ट्रेनर हमारे साथ बिजनेस शुरुआत कर देश में घूमा और एक व्यक्ति को पकड़ के लाया और उसको जिम्मा दिया कि तू ट्रेंड कर। और ठीक इस घटना के 3 से 4 दिन के बाद जब उसको वो व्यक्ति मिला, उस व्यक्ति को उसने वो बाज हैंड ओवर किया कि इसको समझ नहीं आ रहा अपने को तकलीफ क्या है। उसने बोला इसको तो मैं उड़ा दूंगा। सिंपल सा ग्रामीण सा आदमी, किसान सा आदमी। अप्लायंस से लिंक अगले ही दिन राजा उन बाजों को देखने आया तो दोनों के दोनों मस्त उड़ रहे बात करते हैं। थे। राजा ने बोला कि ये कैसे चमत्कार किया? तो बोला ये तो साधारण सा एक गांव वाला है, इसने कर दिया ये काम। तो उसने गांव वाले से, राजा ने पूछा तूने क्या किया? उसने बोला मैंने कुछ नहीं किया, जिस शाखा पे बैठा था उस शाखा को मैंने काट वेरी दिया, मच, जय हिंद, जय अपने आप उड़ने लगा। आई सिंपली जस्ट संडे मीटिंग cut the लाइव branch। जवाब हम तो कौन सी शाखा पे आप बैठे हो यार? जवाब आपको बताया जाएगा। तो मैं चाहता हूं उस शाखा को काटा जाए।